यूक्रेन से जंग के बीच रूस में मोबिलाइजेशन का जो काम है उसे पूरा कर लिया गया है। 3 लाख सैनिकों को मोबिलाइज्ड कर लिया गया है। 82,000 मोबिलाइज सैनिकों को मोर्चे पर भेज भी दिया गया है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पुतिन को इस बारे में जानकारी दी है। 3 लाख सैनिकों को मोबिलाइज कर लिया गया है। पुतिन ने सर्गेई शोइगु को मोबिलाइजेशन पर उनसे जानकारी ली, डिटेल में पूरी जानकारी ली और बधाई भी दी इस काम के लिए। कुल मिलाकर मोबिलाइजेशन का काम जो अब तक पेंडिंग था उसे पूरा कर लिया गया है और 3 लाख सैनिकों को मोबिलाइज किया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आइए पुतिन के इन नए 3 लाख रंगरूटों की डिटेल आपको बता देते हैं। जानकारी आपके सामने हम रखेंगे और बताएंगे कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। देखिए, रूस ने 3 लाख मोबिलाइज सैनिकों का टारगेट जो है वो पूरा कर लिया है। पहले पार्शियल मोबिलाइजेशन की बातें आ रही थी, लेकिन अब इसे पूरा कर लिया गया। 82,000 मोबिलाइज सैनिक जो है उन्हें तो मोर्चों पर भेजा भी जा चुका है। ये एक और महत्वपूर्ण जानकारी। 2.18 लाख ऐसे सैनिकों को अभी रिजर्व में रखा गया है। जरूरत पड़ने पर उन्हें भी फ्रंट लाइन पर मोर्चे पर भेजा जाएगा। इन सैनिकों के जरिए रूस हमले तेज करने की फिराक में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ युद्ध लंबा खिंचने से बैटल ग्राउंड पर रूसी सैनिकों की कमी हो गई है। 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में मोबिलाइजेशन उनके लिए जरूरी हो गया था। इसी के बाद आम नागरिकों के बीच से 3 लाख लोगों की भर्ती की गई है और इसीलिए मोबिलाइजेशन का काम जो अब तक पेंडिंग था उसे पूरा कर लिया गया और इसकी बाकायदा पूरी जानकारी पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री से ली है। डिटेल में जानकारी लेने के बाद बधाई भी दी गई है इस काम के लिए। और जैसा कि आंकड़े आपके सामने हम रख रहे थे, 3 लाख लोगों की भर्ती इस मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत कर ली गई है, जिनमें आम नागरिक हैं, जिन्हें पार्शियल ट्रेनिंग के साथ ही मोबिलाइज कर लिया गया है। और सवाल इसको लेकर भी उठ रहे थे। कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि हाँ, ये जो बाकायदा फौजी होते हैं उनकी तरह ट्रेन तो नहीं होते हैं, लेकिन इनको इतनी ट्रेनिंग दे दी जाती है कि वो अगर युद्ध के मैदान में भेज दिए जाए तो मोर्चा संभाल सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। देखिए, रूसी मोबिलाइज फोर्स को लेकर अभी कई सारी दिक्कतें हैं, जैसा कि मैं अभी कह रही थी। हालांकि पुतिन ने तमाम परेशानियों को जल्द से जल्द सुलझाने की बात जरूर कही है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख दे रहे हैं। देखिए, पुतिन ने मोबिलाइज फोर्स को और बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए भी कहा है, यानी जो ट्रेनिंग अभी तक मिली है उससे और ज्यादा बेहतर ट्रेनिंग उनको दी जाए, इस पर जोर दिया गया है। मोबिलाइज फोर्स को जरूरी हथियार और बाकी चीजें जल्द से जल्द मिले, इसे सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ कहा गया है कि अब और मोबिलाइज फोर्स को भर्ती करने का कोई इरादा नहीं है। 3 लाख लोगों को भर्ती कर लिया गया है और लोगों की जरूरत नहीं है। पुतिन ने सितंबर में मोबिलाइज फोर्स तैयार करने को कहा गया था और अभी हम अक्टूबर एंड में है, तो कुल मिलाकर ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण। साथ ही साथ सैनिकों के सामने किस तरीके का संकट है। देखिए, जरूरी सुविधाएं न मिलने की खबर सामने आ रही है। पुराने और औसत हथियार दिए गए हैं। आधी अधूरी ट्रेनिंग देकर इन लोगों को मैदान में उतारा गया है, जो परेशानी का सबब बन सकते हैं। मनीष, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। ये जानकारी आप लगातार TV9 भारतवर्ष के दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि भले ही मोबिलाइजेशन की बात की गई है, पार्शियल ट्रेनिंग देकर इन्हें युद्ध के मैदान में जाने को कहा जा रहा है, लेकिन ये मुसीबत का सबब भी बन सकते हैं और खुद पुतिन इस बात को मान रहे हैं कि बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, खास करके तब जब अब युद्ध बेहद भीषण स्तर पर पहुंच चुका है, निर्णायक मोड़ पर है। यूक्रेन के पास पश्चिमी देशों से आए हुए अत्याधुनिक हथियार हैं। वैसी स्थिति में अब केवल सिर्फ बंदूकों से काम नहीं चलने वाला है। वैसी स्थिति में जब लड़ाई अब उस मोड़ पर चली गई है जहां पर कि अब हम विध्वंसक हथियारों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अनुभवी सैनिक चाहिए। वहां पर 2-4 महीने की ट्रेनिंग लिए हुए सैनिक से कितना काम चल पाएगा ये कहना बेहद मुश्किल है। हो सकता है कि उनके हाथ में हथियार हो, उनको ट्रिगर दबाना आता हो, उनको बम फेंकना आता हो, लेकिन क्या ये पर्याप्त होगा? इसके बावजूद भी ये कहना होगा कि हो सकता है कि रूस की प्लानिंग ये है कि वो अग्रिम पंक्ति पर ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को खड़ा रख सके ताकि आमने सामने की लड़ाई में, आर्टिलरी में मुकाबला कर सके। लेकिन निश्चित तौर पर रूस के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। लेकिन फिर वही बात है कि यूक्रेन के सामने भी तो चुनौती होगी। तो यूक्रेन के भी सैनिक मारे जा रहे हैं, यूक्रेन के पास भी तो सैनिकों की संख्या कमी होगी। और ऐसी स्थिति में जब दोनों के पास इस तरह की चुनौतियां हैं, तो शायद यही वजह है कि रूस को इंतजार उस सर्दी का है, उस सर्दी का जब पूरा यूरोप ठंड से कांपने वाला है बिना गैस के, उस सर्दी का जब शून्य से एकदम नीचे 10-15 डिग्री कम तापमान में सैनिक एक दूसरे के सामने जब रहेंगे, तो क्या वो गोली चलाएंगे, खुद अपनी जान बचाएंगे।